जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इसे स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू एंड इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ये यू है। स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम मतलब जातीय मान को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं अंकित मान। इसी को भी अंकित मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं। जैसे यहां पर कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए लिखा हुआ 23,456। तो जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे 4 का स्थानीय मान निकालना है। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, फिर लास्ट में कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या कर देंगे? डबल जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद है तो डबल जीरो लगा देंगे। ये 4 का स्थानीय मान निकल गया। लेकिन जातीय मान क्या होता है? जातीय मान 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 का जातीय मान निकालना है तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। आज हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसे हम क्या कर देंगे? 6 का इकाई, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसे हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जिस तरह से, जैसे 6 का है तो 6 में किससे? 1 से गुणा करेंगे, इकाई से गुणा करेंगे, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए 5 है यहाँ पर, तो 5 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, तो दहाई यानी 5 में 10 से गुणा, दहाई यानी 10 से गुणा, तो कितना आएगा? 50। इस तरह से। जैसे सैकड़ा पर है, देखिए 4 है, 4 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 से गुणा, तो यानी 4 में 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए ये 3 है, 3 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो 3 में कितने से गुणा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 में 1000 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 3000। अब देखिए ये 2 है तो 2 में कितने से गुणा? अब जितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी 2 में 10,000 से गुणा, 10,000 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 3 23,000, 23,450 और 56, यानी 23,456। इसी तरह से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे अगर 4 का पूछ ले, इधर देखिए, जैसे यहाँ है 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या अगर 5 का पूछ ले तो हम लोग तुरंत अब निकाल देंगे। यहाँ देखेंगे 5, उसके बाद कितने अंक के बाद है? 1, 2, 3, 3 अंक के बाद 5 है तो पीछे 3 जीरो लगा देंगे, यानी 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। ये होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब देखिए जैसे 6 का पूछा हो तो 6 का पूछेगा तो क्या पूछेगा? 6 का पूछेगा तो लिखेंगे 6, उसके बाद कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, इसीलिए जीरो लगा देते हैं। 2 अंक मतलब 2 अंक के बाद 6 है तो 2 जीरो लगा देंगे, 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। इस तरह से 8 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 8 के बाद कोई अंक भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, यानी 8 का स्थानीय मान 8 होगा। जैसे 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 4, उसके बाद कितने अंक के बाद 4 है तो यहां से गिनेंगे इकाई से, 1, 2, 3, 4, तो 4 अंक के बाद है तो 4 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 40,000। इसी तरह से अगर जातीय मान यानी अंकित मान निकालना है तो 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। अब इसमें से पूछ ले 9 का अंकित मान क्या होगा, यानी 9 का जातीय मान क्या होगा? तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। इस तरह जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। जातीय मान यानी फेस वैल्यू, अगर मान लीजिए मिरर यानी शीशे में अगर दिखाएं 5 को तो क्या होगा? 5 का मान भी 5 होगा, 7 का मान भी 7 होगा। इस तरह से 7, 8, 6 लिखा हुआ है। अब इसमें से अगर स्थानीय मान पूछेगा तो 8 के बाद जीरो लगा देंगे, 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 के बाद जीरो लगा देंगे, अच्छे हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लैश यानी फेस वैल्यू जातीय मान पूछे तो 8 का 8 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, यानी जातीय मान में हमें कुछ नहीं चेंज करना है। और अगर स्थानीय मान पूछे तो
इधर से मतलब सिर्फ जीरो लगा देना है जितने अंक के बाद है जितने पर, जैसे इकाई के बाद दहाई, दहाई पर यानी एक जीरो लगा देंगे 10 से गुणा। चलिए इसमें पॉइंट में देखते हैं यानी दशमलव में। अब इसमें जैसे पॉइंट में देखते हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव में देखते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ ले 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा पहले देख लेते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 को इकाई इधर कुछ नहीं, इसे नहीं मानते, तो 4 को अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 आएगा, और अगर 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्थानीय मान 3 आएगा, मतलब 3 और उसके बाद कितने अंक के बाद दशमलव के बाद 1 है, तो यानी 30 लगा देंगे। ऐसे इधर का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, तो 2 के बाद दशमलव के बाद देखते हैं, यानी वहां पर नहीं देखते, यहाँ पर दशमलव के बाद, तो 1 2 2 अंक के बाद तो 200 हो जाएगा, यानी 234 234। लेकिन अगर दशमलव में इसका निकालना है, जैसे 278.46,973। अब देखिए जैसे यहाँ पर 9 का पूछे स्थानीय मान, तो 9 का जैसे 9 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद है, तो दशमलव के दाहिने साइड देखेंगे, उसमें पीछे इधर देखते थे राइट, मतलब लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड देखेंगे, तो दशमलव के बाद 1 2 तीसरे अंक के बाद है, तीसरे अंक के बाद है, तो तीसरे अंक यानी 1 2 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 1 2 दशमलव, इस तरह से। तो इसका स्थानीय मान आएगा 0.009, ये आएगा इसका स्थानीय मान। जैसे देखिए अब इसमें 6 का पूछ ले, तो 6 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इस तरह से 0.06 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 7 का स्थानीय मान पूछ ले, वो भी दशमलव में, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो यानी 4 अंक लिखेंगे। 7 को लेंगे, जैसे 7 को लेंगे, जैसे 7 को देखिए, 7 को लेंगे 1 2 3 4 अंक, तो 1 3 4 अंक, इस तरह से, यानी 0.007, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसमें देखिए 2.3786379, अब इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे, 2 उसके बाद 3769, दशमलव के बाद जो भी होता है उसको हम एक एक अक्षर पढ़ते हैं, जैसे 0.3769, इसमें भी पढ़ेंगे 378, उसके बाद 0.456904, इस तरह से। दशमलव के बाद अंक होगा तो इस तरह नहीं पढ़ेगा, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4,56,904, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ेंगे, 4,5,6,904, इस तरह से पढ़ने का सही तरीका यही होता है। अभी देखिए जैसे इसमें 7 का निकालना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है, वो भी दशमलव में। अब 7 का स्थानीय मान निकालना है, बटे लिखेंगे, वैसे डायरेक्ट जीरो लगा सकते हैं, ना डायरेक्ट जीरो लगाएं तो पहले नीचे 100 से भाग दे देंगे। जैसे देखिए कितने पर है, 1 2 2 अंक पर है, तो इस तरह लिख देंगे, 100 से भाग देंगे। अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 7, उसके बाद 2 अंक के बाद जीरो लग जाएगा, यानी 0.0, इस तरह से 07, ये हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए 6 का स्थानीय मान निकालना हो, वो भी दशमलव में, यहाँ दशमलव लगा हुआ, अब 6 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3, तो यानी 3 अंक, 3 यानी 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 अंक ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा अंक, उसके बाद इस तरह से। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 0.006 है तो इसे हम 0.06 लिख लेंगे और दशमलव लगा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जीरो लगा दें तो भी सही है, अगर नहीं लगाएं तो भी ठीक है, इस तरह से 0.006। अब देखिए इसमें स्थानीय मान अगर 9 का पूछ रहा है, तो 9 का पूछेगा तो 9 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद स्थानीय मान है ना, 4 अंक के बाद है 9, तो 1 2 3 4, तो यानी 4 जीरो से भाग दे देंगे। अब अगर पॉइंट में लिखना है तो इसे 4 अंक के बाद जीरो लगा देंगे ऊपर, 1 2 3 4, देखिए दूसरा 9 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 दशमलव, इस तरह से, तो इसका स्थानीय मान निकल कर आ गया। अब जैसे मान लीजिए 5 का पूछेगा तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 अंक 2 अंक के बाद है, क्योंकि पहला दूसरा दशमलव के बाद 1 2 है, तो दूसरे के बाद 0, इस तरह से 0.05। 4 का पूछे तो 4 को लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लगा देंगे, 2 3 4 5 6, इस तरह से 0.00004, इस तरह से। तो अब इसमें हम लोग सवाल देखेंगे कि सवाल कैसे आता है। अब देखिए सवाल कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2567 में 2 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान का योग बताना है। हमें क्या बताना है, योग बताना है।
2567 में 2 का स्थानीय मान यानी इसका स्थानीय मान और 6 का जातीय मान यानी इस 6 का जातीय मान का योग। अब देखिए स्थानीय मान क्या करेंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लेंगे और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, ए 256, बी 2560 या सी 1994 या डी 2006 क्या आएगा। तो देखिए 2 का स्थानीय मान, पहले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 तो 3 जीरो लगा देंगे पीछे, यानी 2 का स्थानीय मान 2000। उसके बाद 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या आएगा, 6 का कितने का भी जातीय मान पूछे वही आएगा। 7 का पूछता तो 7 आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 2 का 2 आएगा, तो 6 का जातीय मान। अब इसमें लिख लेंगे 6 का योग पूछा है तो 6 का जातीय मान 6, तो अब इसे जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2006। तो यानी 2567 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2000, क्योंकि 2 है उसके बाद 1 2 3 जीरो 2000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2 में 1000 से गुणा 2000, उसके बाद स्थानीय 2 का स्थानीय मान हो गया और 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, तो 2000 में 6 को और क्या पूछा, योग पूछा, तो 2000 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2006 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006। अब इसी में अगर अंतर बोल लेता 2567 में 2 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान का अंतर, यहां पर लिख देता अंतर, अगर अंतर पूछ लेता तो 2000, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2000 आएगा, उसके बाद 6 का स्थानीय मान क्या, 6 का जातीय मान क्या होगा 6 आएगा, लेकिन अंतर पूछ लेगा तो 2000 में से 6 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 2000 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 1994। इसका आंसर ये हो जाता। अंतर पूछेगा तो माइनस करेंगे और योग पूछेगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 25,769 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब इसमें अंतर, उसमें योग का अंतर है, योग और अंतर उसमें भी देखे थे, इसमें भी देख लेंगे योग और अंतर। तो 25,669 में 5 के स्थानीय मान, अब 5 कहां पर लिखा हुआ है इसमें 25,000 ये 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। 25,769 में 5 के स्थानीय मान, अब 5 का स्थानीय मान जो पहले लिखा हो उससे पहले लिखते हैं, मतलब पहले जैसा बोलता जाए सवाल वैसा करते जाते हैं। अब 25,769 में 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5 में 1000 से गुणा, 5 में 1000 से गुणा तो यानी 5000, 1 2 3 या 5 लिख के बाद 3 जीरो लगा देंगे। अब हो गया 25,769 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हम लोग निकालिए 5000, और जातीय मान, जातीय मान किसका 5 का ही, अब जातीय मान क्या होगा 5 होगा, तो 5 ही होगा, जातीय मान 5 ही होगा। अब देखिए 5 स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है, यानी 5 का अंतर। अब देखिए 5 का अंतर पूछा है, अब 5000 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4995। तो इसका आंसर ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 4995, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25,769 में 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 5000 होगा, उसके बाद जातीय मान का अंतर, जातीय मान 5 का ही जातीय मान, 5 का 5000 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4995। 5000 में से स्थानीय मान 5000 आया, जातीय मान इसका 5 आया, किसी का भी पूछ ले 9 का जातीय मान पूछता तो 9 आता, अंकित मान यानी जातीय मान, और 6 का जातीय मान पूछता तो 6 ही आता, लेकिन स्थानीय मान जितना होगा उसमें जीरो लगा देंगे। जैसे 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया और जातीय मान 5 आएगा, इसमें से घटा दी। लेकिन अगर यही पूछ लेता 25,769 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर की जगह योग पूछ लेता, यहाँ पर योग पूछ लेता तो क्या करते हैं 5000 लिखते हैं, उसके बाद 5 का ही जातीय मान, तो 5 जातीय मान इधर कर लेते, तो 5000 और 500 मतलब 5000 और 5 तो हो जाता 5005, इसका योग। दोनों क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें है 56,432 में 6 का स्थानीय मान और 23,045 में 3 का जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब आप लोग बनाना सीख गए होंगे तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बनाकर देखिए, वरना मैं तो बता ही रहा हूं, फिर सवाल मिला लेना। इसका ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 6432 आएगा, या बी होगा 6197, या सी 6003, या डी 6007। तो देखते हैं। जैसे 56,432 अभी हम लोग एक ही में से निकाल लेते, अब हम लोग दूसरा यानी 56,432 में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे और 2345 में 3 का जातीय मान का निकालेंगे, उसके बाद उसका अंतर लेंगे। तो देखिए 56,432 में 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले यही तक पढ़ेंगे सवाल। 6 का स्थानीय मान किसमें 56,432 में 6 इसमें कहा ये है,
तो 6 का स्थानीय मान 1 2 3, यानी 6 के बाद 3 जीरो, 6 के बाद 3 जीरो यानी 6000, इकाई रहा सैकड़ा हजार, 6000 हो जाएगा स्थानीय मान। और 23,045 में 3 का जातीय मान, तो 3 यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है, तो जो भी जातीय मान होगा वो 3 का 3 ही होगा। मतलब अगर 5 का पूछ लेता तो 5 ही होता, 4 का पूछता तो 4 ही होता, 0 का पूछता तो 0, 3 का पूछा है तो 3 ही होगा। तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। अब क्या पूछा है, जातीय मान का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो इसका हम लोग अंतर ले लेंगे, यानी इसे घटा देंगे फिर अंतर आ जाएगा। तो 6000 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5,997, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,997। तो यानी इसका राइट आंसर होगा बी, क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56,432 में 6 का स्थानीय मान जो कि 6000 निकला, और 23,045 में 3 का स्थानीय मान जो कि जातीय मान जो कि 3 निकला, और इन दोनों में अंतर पूछा है, तो इसका हम लोग अंतर कीजिए तो 5,997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है 712.43 यानी 43, 712.43 इस तरह ही पढ़ेंगे, 43 नहीं पढ़ेंगे वरना गलत हो जाए। 712.43 में 2 का स्थानीय मान तथा 57.64 के 4 के स्थानीय मान, 57.64 के 4 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। यानी 712, अब पॉइंट वाला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 712.43 में 2 का स्थानीय मान। अब डायरेक्ट पहले पढ़ेंगे उसके बाद जहां जो पूछेगा वो निकालेंगे। 712.43 43 में 2 का स्थानीय मान, अभी यहीं तक देखेंगे 2 का स्थानीय मान, तो 2 यहाँ पर है 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि इधर नहीं है वो नहीं मानेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, 2 का स्थानीय मान तथा 57.64 के 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय, अब इसमें 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 होगा, और उसके बाद कितने बाद दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 4 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.04, तो इसका निकला यानी 57.64 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान आ गया 0.04, 4 का स्थानीय मान 0.04, मैं बता चुका हूँ 0.04 स्थानीय मान का योगफल। अब इसे जोड़ देंगे, यानी 2 है, उसके बाद 0.04 है, 0.04 है। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि योगफल पूछा है, तो योग कर देंगे, तो 4 0.2 इसका आंसर हो जाएगा 2.04, 2.64 नहीं होगा, 264 ये भी नहीं होगा, 2.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।